तो अभी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सिमेट्रिकल मेथड के हेल्प से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखने जा रहे हैं। तो उसमें कुछ अप्रोच होंगे, जैसे पॉइंट ऑफ सिमेट्री, मिरर ऑफ सिमेट्री। बेसिकली यही दो हम लोग सीखेंगे। इस दो के ज़्यादा से हम लोग बाकी सारे क्वेश्चन कर लेंगे। होता तो वैसे भी है बहुत ज़्यादा, एक्सियल सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री, सब बेकार है। जब मैं कह रहा हूँ तो सब बेकार है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या देखना है, बस दो ही चीज़ें, एक पॉइंट ऑफ सिमेट्री और एक मिरर ऑफ सिमेट्री। इतने से ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और अगर एडवांस में आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर तुम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो अलग बात, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग पढ़ने हैं ना पॉइंट ऑफ सिमेट्री। तो सबसे बड़ी बात है कि सिमेट्रिकल जो मेथड होता है, इसमें मैंने सबके सब रेजिस्टेंस इक्वल बना दिया, बट ये ज़रूरी नहीं है। रेजिस्टेंसेस अगर इक्वल नहीं है बट वो सिमेट्री में है तो ये मेथड अप्लीकेबल है। बट सीखने के लिए क्या करते हैं ना, इन जनरल हम जब शुरुआत करते हैं तो सारे रेजिस्टेंस इक्वल मान लेते हैं, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं, पॉइंट ऑफ सिमेट्री मेथड्स आर यूज इन सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब देखिए, इतना रेजिस्टेंस है, मुझसे पूछ रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या किया था कि इस ए और इस बी को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिया। तो लिखिए नीचे स्टेप्स, लिखिए स्टेप्स इन्वॉल्व इन पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पहला पॉइंट, कनेक्ट गिवन पॉइंट ए एंड बी बाय बैटरी, ये पहला पॉइंट। एक बार बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या किया था, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, उससे डिस्टेंसेस सेलेक्ट करते हैं, डिस्टेंसेस सेलेक्ट करते हैं। डिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस का डिफरेंस, रेजिस्टेंस का डिफरेंस। जैसे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, इससे यहाँ पे आते हैं, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम बोलते हैं जीरो रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस। आगे यहाँ पे, अब यहाँ से 1-1 की दूरी चेक करते हैं, 2-2 की दूरी देखते हैं, 3-3 की दूरी देखते हैं। अभी स्टेप आगे मत लिखना, स्टेप 1 में लिखा है बैटरी का, स्टेप 2 बताऊंगा, अभी बोल रहा हूँ समझाने के लिए। तो स्टेप 2 में क्या करते हैं हम लोग, 1-1 या 2-2 या 3-3 का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, एक एक करके। सबसे पहले 1-1, फिर 2-2, फिर 3-3। अगर 1-1 से काम चल गया तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज 3-3 तक जाते हैं समझने के लिए। तो हम लोग क्या, 1-1 का मतलब क्या है कि एक बार पॉजिटिव टर्मिनल आप यहाँ पे आ गए तो 1-1 का मतलब कि 1 रेजिस्टेंस के अंतर पे कितने पॉइंट है, 1 रेजिस्टेंस के अंतर पे कितने पॉइंट है। जैसे अगर इनको हम नाम देते हैं, इसको नाम मैंने दे दिया, सपोज करो A, B, C, D, E, F, G, H। ये A ही तो है बेसिकली, B ही तो, ये है B, कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो सेम नाम दे दो। तो देखिए, तो 1-1 का मतलब है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल से 1 की दूरी पे कितने पॉइंट्स हैं, 1 रेजिस्टेंस की दूरी पे, 1 रेजिस्टेंस की दूरी पे। तो 1 रेजिस्टेंस का मतलब एक रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है, R रेजिस्टेंस पे देखो ये भी रेजिस्टेंस R है, तो R रेजिस्टेंस पे एक पॉइंट C है, और R रेजिस्टेंस पे एक पॉइंट D है। इसका मतलब 1-1 जब भी रेजिस्टेंस आएगा तो उसको, एक रेजिस्टेंस को 1 बोलेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक जाते तो तुम इसको 2-2 बोलते हैं, 1-2, 2 फिर 2 ये होता है 1-2, 2 फिर ये 1-2-2। मिनिमम दूरी सेलेक्ट किया जाता है, मिनिमम दूरी। इन्हीं कैसे सर यहाँ तक जाना है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, अरे मिनिमम डिस्टेंस सेलेक्ट किया जाता है, अंडरलाइन है मिनिमम। ये तरीके हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 1-1 की दूरी पे पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। 1-1 का मतलब 1 रेजिस्टेंस के अंतर पे, 2-2 का मतलब 2 रेजिस्टेंस के अंतर पे, 3-3 का मतलब 3 रेजिस्टेंस के अंतर पे। तो चलिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, लिखो स्टेप 2। स्टेप 2 में लिख लो, इस पॉइंट को नोट कर लो, इसमें लिख लो सेलेक्ट पॉइंट्स
ऑन सर्किट एट 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस and 3 resistance, and write these numbers on paper. तो मैंने 1 की दूरी पे क्या किया, पॉइंट्स रख किया। तो 1 की दूरी पे देखो, 1 की दूरी पे एक बी है, 1 की दूरी पे एक सी है, 1 की दूरी पे डी है। इसका मतलब जो बी सी डी है, बी सी डी ये 1 की दूरी पे है, 1 की दूरी पे बी सी डी है। अब क्या करेंगे, ये जो बी सी डी है ना, इनकी दूरी निगेटिव टर्मिनल से देखा जाता है, ये निगेटिव टर्मिनल से भी देखा जाता है। एक बार आपने पॉजिटिव से देखा, इसका मतलब ये तीनों ही पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल पॉइंट है। लेकिन इनको निगेटिव से भी देखना होता है कि क्या ये निगेटिव से भी सिमेट्रिकल है। तो इन तीनों को इस निगेटिव से देखेंगे बिना दूरी, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो 0 आएगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं। यहाँ से ये 1 1, अच्छा 2 आ गया, ये सी का बी से 1 1, अच्छा 2 आ गया, डी का 1 1, अच्छा 2 आ गया। इसका मतलब ये जो बी सी डी है ना, वो इस निगेटिव टर्मिनल से भी सिमेट्रिकल दूरी पे है, सिमेट्रिकल दूरी पे है। इसका मतलब कि जो बी सी डी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से भी सिमेट्रिकल दूरी पे है और निगेटिव टर्मिनल से भी सिमेट्रिकल दूरी पे है। अगर ऐसा है तो कहा जाता है कि इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल इक्वल होगा। भाई ये जिस तरीके से पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, निगेटिव से जुड़ा हुआ है, ये सी भी तो उसी तरीके से पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, निगेटिव से जुड़ा हुआ है, डी भी तो उसी तरीके से पॉजिटिव से, उसी तरीके से निगेटिव से। इसका मतलब जो पोटेंशियल बी का होगा वही सी का होगा, वही डी का होगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो अगर इनका पोटेंशियल इक्वल हो गया तो इक्वल पोटेंशियल वाले हैं। तो अगर इसका पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो पोटेंशियल इक्वल होता है तो रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। अगर किसी रेजिस्टेंस के टर्मिनल का पोटेंशियल इक्वल है, मतलब उससे करंट 0 फ्लो करेगा। तो इसका पोटेंशियल इक्वल है तो इससे करंट नहीं फ्लो करेगा, तो हटा देंगे। तो करंट नहीं फ्लो कर रहा तो क्या कर रहा हूँ वहाँ पे, हटा दो। दूसरा, इसका पोटेंशियल इक्वल है तो इसमें से रेजिस्टेंस हटा दो क्योंकि इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो सर्किट ईजी बनने लगता है। तो इस स्टेप में लिखना, फिर से स्टेप 2 के अंदर एक और पॉइंट लिखना, लिखो if you select some points at 1 distance from positive terminal, again also check distances of these points from negative terminal. If distances of all points from negative terminal are equal to each other, this means these points are symmetrical with negative terminal. अगली लाइन में, if these points has 1 distance from positive terminal, then these points are also symmetrical with respect to positive terminal. फिर नीचे की लाइन, if there are some points those are symmetrical with respect to positive as well as negative terminal, then potential of these points must be equal. तो इनका पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। और जब पोटेंशियल इक्वल हो जाता है तो उसके बीच में अगर कोई रेजिस्टेंस है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस को निकाल कर फेंक दो। तो एक देखो, कभी कभी क्वेश्चन बनाने वाला ना कुछ सोच समझ के बनाता है। वो क्या कहता है कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है तो उसके बीच में अगर रेजिस्टेंस है तो निकाल कर फेंक दो, और रेजिस्टेंस नहीं है तो उनको आपस में मिला दो। तो 2 भाई पोटेंशियल इक्वल है तो तुम मिला भी तो सकते हो, पोटेंशियल इक्वल है तो मिला सकते हो। तो कह रहा है इसका पोटेंशियल इक्वल है तो दोनों के दूसरे पे डाल दो, मिला दो, सीधे फोल्ड कर दो। तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी कुछ पॉइंट्स के पोटेंशियल इक्वल होंगे तो उनके बीच में अगर रेजिस्टेंस होगा तो उसको तुम हटा सकते हो, या चाहो तो उन दोनों पॉइंट को आपस में मिला सकते हो। तो दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, आंसर आएगा। और इन जनरल क्या है
अगर बीच में रेजिस्टेंस है तो हटा दो, और नहीं है तो मिला दो। मतलब क्वेश्चन बनाने वाला यही सोच के बनाता है, तो उसके दिमाग को मैं बता रहा हूँ, अक्सर ऐसा होता है। ये लिखो, ए पोटेंशियल ऑफ सम पॉइंट आर इक्वल एंड देयर आर रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, रिमूव रेजिस्टेंसेस, एंड इफ देयर आर नो रेजिस्टेंस ज्वाइन दीज पॉइंट्स। बस लाइक तुम कुछ भी दोनों में से कर सकते हो, आंसर आ जाएगा। बट तुम बच्चे हो तो तुम्हारे लिए बता रहा हूँ कि अगर 2 पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल है, रेजिस्टेंस है, तो निकाल के फेंक दो क्योंकि करंट नहीं फ्लो करेगा। और नई रेजिस्टेंस है, दोनों को मिला दो, ऐसे मिला दो, फोल्ड करके मिला दो, जोड़ दो आपस में। तो चलिए पॉइंट ऑफ सिमेट्री में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें। तो आपने जब 1 1 की दूरी पे देखा तो पॉजिटिव टर्मिनल से 1 की दूरी पे पॉइंट BCD था, और इनका दूरी जब निगेटिव से देखा तो 2 2 2 आया। तो आपने क्या दिया तो कि BCD पॉजिटिव से भी सिमेट्रिकल है और BCD निगेटिव से भी सिमेट्रिकल है। इसका मतलब BCD का पोटेंशियल इक्वल होगा, तो पोटेंशियल इक्वल होगा, लिख लिया। अब यही काम 2 2 की दूरी पे करेंगे, 2 2 की दूरी पे। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से 2 2 की दूरी पे कौन से पॉइंट्स हैं? ये है 1 2, 2 की दूरी पे ये है 1 2, 2 की दूरी पे 1 2, ये है। मतलब GFE ये जो पॉइंट्स हैं GFE, ये पॉजिटिव से सिमेट्रिकल पॉइंट है, पॉजिटिव बैटरी की प्लेट से सिमेट्रिकल पॉइंट है ये। तो इनकी दूरी निगेटिव से देखेंगे, निगेटिव से देखो 1 1 1, मतलब ये 1 1 की दूरी पे है। इसका मतलब कोई बात नहीं, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो निगेटिव से भी सिमेट्रिकल हो गया बिकॉज ऑफ 1 1, और पॉजिटिव सिमेट्रिकल हो गया बिकॉज ऑफ 2 2। कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं भाई। ये आप क्या बोलोगे भाई? 2 2 2, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि तीनों पॉइंट पॉजिटिव टर्मिनल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल पॉइंट है। बोल दिया ना, पॉजिटिव टर्मिनल के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल पॉइंट है। तो बस सिमेट्रिकल याद करो, बाकी 2 2 से मतलब नहीं है, सिमेट्रिकल याद करो पॉजिटिव से। फिर इनकी दूरी तुम नेगेटिव से देखो 1 1 1, अच्छा इक्वल दूरी पे है, इसका मतलब ये अगेन सिमेट्रिकल है, अगेन सिमेट्रिकल है। कहाँ से? नेगेटिव से। तो 1 1 से मतलब नहीं है, 2 2 से मतलब नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिकल से मतलब है। तो पॉजिटिव से भी सिमेट्रिकल, नेगेटिव से भी सिमेट्रिकल। इसका मतलब आप क्या कहोगे? ये GFE पॉइंट है, ये कैसे पॉइंट है? सेम पोटेंशियल पॉइंट है। मार्क कर लिया, इसे मार्क कर लिया, इसे मार्क कर लिया। अब 3 3 की दूरी रखते हैं यहाँ से, 1 2 3, ये ना, तो इस B का क्या मतलब है? 3 3 3, और इनका दूरी 0, तो एक ही है ना। अरे 2 पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल किया था, G और F का पोटेंशियल इक्वल करो। तो सर G का पोटेंशियल किसका? कंपेयर हमेशा 2 पे कराया जाता है। देखो इसका पोटेंशियल इसका बराबर है, एक का क्या मतलब है? कुछ नहीं। तो तीसरा का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट आ रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट आना चाहिए। चलिए इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा था ना कि जब एक बार हम जान जाते हैं कि इनका पोटेंशियल इक्वल है तो बीच में रेजिस्टेंस है तो उसको हटा देते हैं, और अगर नहीं हो तो आपस में मिला देते हैं। तो देखिए BCD इनका पोटेंशियल इक्वल है, तो ये रेजिस्टेंस है, हटा दो, अगर है तो हटा दो, है तो हटा दो, हटा दिया। सिमिलरली GFE इसका पोटेंशियल इक्वल है, हटा दो। FE पोटेंशियल इक्वल है, हटा दो, बन गया इतना। अब ये सर्किट इसमें कन्वर्ट हो गया यार, ये तो सिंपल सर्किट बन गया भाई। ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में इक्विवेलेंट क्या आएगा? 3R। ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में इक्विवेलेंट क्या आएगा? 3R। ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में इक्विवेलेंट क्या आएगा? 3R। तो ये 3R, ये 3R, ये 3R, और ये तीनों ही आपस में क्या है? पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट क्या आएगा? देखो R 3R, और ऐसी लाइन कितने बार आई? पैरेलल 3 बार आई, 3 बार, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो आंसर इज R। इसका मतलब इस सिस्टम का जो इक्विवेलेंट था वो कैपिटल R के बराबर था। अब बेसिकली यही क्या है? आंसर है। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो हम लोग सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि स्क्वायर टाइप से हैं, ये रेजिस्टेंसेस सब इक्वल है, सब इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं। ये भी R है, सब इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं। और ये पॉइंट मार्क है AGBCDEFIH। कह रहा है कि पॉइंट A और D के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। ये D, ये है, ये D है,
इसके बीच का बताइए, ए और एफ के बीच का, ये ए है और ये एफ है, इसके बीच का बताइए, आई और एफ के बीच का, ये आई है और ये एफ है, इसके बीच का इक्वल बताइए। ठीक है, तो देखिए पॉइंट ऑफ सिमेट्री मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। तो देखिए पॉइंट ऑफ सिमेट्री मेथड हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। ऐसे एक मेथड आता है फोल्डिंग मेथड, फोल्ड करना होता है, पूरे स्ट्रक्चर को ही फोल्ड कर दो। पता है फोल्डिंग मेथड जो होता है बेसिकली पॉइंट ऑफ सिमेट्री का सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल कर रहा हूँ, सबसेट होता है। तो इसको लिख लो, फोल्डिंग मेथड इज सबसेट ऑफ पॉइंट ऑफ सिमेट्री मेथड। तो जहाँ जहाँ पॉइंट ऑफ सिमेट्री लग सकता है वहाँ वहाँ फोल्डिंग मेथड नहीं लगेगा, बट जहाँ फोल्डिंग मेथड लग जाएगा वहाँ पे पॉइंट ऑफ सिमेट्री तो जरूर लगेगा। ये तो है, चलो यूज़ करते हैं। देखिए इसमें कह रहा पॉइंट ए और डी के क्रॉस, तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री में पहला काम क्या कहा था, बैटरी लगाता है, लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं पॉइंट सेलेक्ट करूँगा 1 1 पे, फिर 2 2 पे। अच्छा 1 1 पे इस पॉजिटिव टर्मिनल से 1 पे कौन सा है, जी है, 1 पे आई है और कोई 1 पे नहीं है, ये तो 2 पे पहुँच जाएगा, जी और आई है। तो देखिए तो 1 1 की दूरी पे कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ, 1 सॉल्व कर रहा हूँ। 1 1 पे पॉइंट जी है और आई है, जी है और आई है। अच्छा इन दोनों पॉइंट की दूरी हम लोग निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव से मिनिमम दूरी। देखो मिनिमम 1 2 3, 3 पे आ गया, फिर आई का 1 2 3, गुड, मिनिमम दूरी 3। अगर 3 पे आ गया इसका मतलब जी और आई इस निगेटिव टर्मिनल से भी सिमेट्री में है और इस पॉजिटिव टर्मिनल से भी सिमेट्री में, इसका मतलब जी और आई का पोटेंशियल इक्वल है, इक्वल आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग 2 2 की दूरी पे देखेंगे, 2 2 की दूरी पे देखेंगे। तो 2 2 की दूरी पे कौन कौन से पॉइंट हैं, यहाँ से देखो, एक बी है 1 1 और एक एफ है 1 1 और एक एच है 1 1। ठीक है, तो एच एफ बी, ठीक है, ये इसकी दूरी 2 2 2। आप क्या लिखेंगे, एच एफ और बी, ये जो है वो 3 3 के डिस्टेंस पे है विथ पॉजिटिव टर्मिनल। अब इनकी दूरी निगेटिव देखना, निगेटिव से 1 2 1 2 1 2, मतलब ये जो है ये तीनों पॉइंट्स ये निगेटिव से भी सिमेट्रिकल पे हैं, मतलब इनका भी पोटेंशियल इक्वल होगा। अब 3 3 की बात करेंगे, 3 3 की दूरी पे, यहाँ से 3 की दूरी पे मिनिमम 1 2 3 सी बन गया, और 3 की दूरी पे 1 2 3 ये बन गया। तो 3 की दूरी पे एक पॉइंट्स ये है, एक पॉइंट है, और इनकी दूरी निगेटिव देखेंगे, निगेटिव से 1 1, मतलब ई सी भी इक्वल पोटेंशियल पॉइंट है, ई सी भी इक्वल पोटेंशियल पॉइंट है। इसका मतलब इस जी और आई के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, इसके बीच में कोई रजिस्टर नहीं है, जबकि पोटेंशियल इन्हीं का इक्वल है। तो क्या तरीका, मैंने कहा था ना कि अगर रजिस्टर होगा तो निकाल देते हैं और नहीं होगा तो उनको मिला देते हैं, होगा तो मिला देते हैं। तो इसमें हम वही काम करेंगे, इनको मिलाएंगे। तो देखिए इसको मिलाना है, इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। एक तरह से देखिए तो इसको इससे मिलाना है, तो हम कैसे मिलाएं, तो इसके लिए मैंने क्या कहा कि एक नया डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे मैं दिखाऊंगा नया डायग्राम, जी और आई ये है ना, एक नया डायग्राम बना दो क्वेश्चन को इजी समझने के लिए। इसको ये लिख लिया, ये जी और आई, यहाँ पे जी और आई एक साथ कर दो, एक साथ किया, फिर एच एफ बी एक साथ कर लो, फिर ई सी को भी एक साथ कर लो, कर लिया, और इसके बाद ये पॉइंट डी है ना, डी को इधर लिख लो। अब डायग्राम बनाते हैं, देखना ए से जी कनेक्ट है, जी इसमें है, फिर ए से आई कनेक्ट है, तो इस ए से आई भी इसमें है, बना दिया। फिर देखिए जी से, और इसको मार्क करते जाओ ताकि बात समझ में आए कि किसको किसको आपने कनेक्ट कर लिया। फिर जी से बी कनेक्ट है, जी इसमें बी इसमें, बी है ना इसमें, जी इससे मिलाएंगे। जी से एफ कनेक्ट है, जी एफ, फिर बी से सी कनेक्ट है, तो ये बी है, सी इधर है, बी से सी कनेक्ट है,
फिर सी से एफ कनेक्ट है, सी है एफ है, सी से एफ कनेक्ट है, मार्क कर लिया। फिर एफ से ई कनेक्ट है, एफ है ई है, एफ से ई कनेक्ट है, मार्क कर लिया। एफ से आई कनेक्ट है, एफ है आई है, मार्क कर लिया, एफ से आई कनेक्ट है। उसके बाद आई से एच कनेक्ट है, आई है एच है, आई से एच कनेक्ट, मार्क कर लिया। फिर एच से ई कनेक्ट है, एच है ई है, मार्क कर लिया। फिर ई से डी कनेक्ट है, ये ई है और ये डी है, मार्क कर लिया। फिर डी से सी कनेक्ट है, डी से सी कनेक्ट है, मार्क कर लिया। इसके बाद देखो सारे मार्किंग लग गया, सब पे मार्किंग लगी, कोई नहीं बचा हुआ। तो इसका मतलब ये जो सर्किट है बेसिकली ये सर्किट है, कोई नया सर्किट नहीं है। इतना जल्दी में क्या रहता है, हमेशा ईजिली सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं नए क्वेश्चन में बदल दिया, बस जिनका पोटेंशियल सेम है उनको एक बक्से में बांध दिया, अब फिर बाकी वायर को उनमें प्लेस कर दिया। अब बैटरी किसके बीच में, ए और डी के बीच में, तो ये ए है और ये डी है, बैटरी कनेक्ट कर दिया। इस बैटरी को नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, तो मैं ऊपर कनेक्ट कर दे रहा हूँ इसको हटाने के बाद। अब देखिए आंसर आ गया, ये सब पैरेलल, ये सब पैरेलल, ये सब पैरेलल, ये पैरेलल, और बाकी सब आपस में सीरीज में, आ गया आंसर। इसका क्या बनेगा, r/4, इसका क्या बनेगा r/4, इसका क्या बनेगा r/2, इसका क्या बनेगा r/2। इक्विवेलेंट क्या आएगा, तीनों को जोड़ दो, चारों को जोड़ दो, r/2 r/2 r/4 r/4 r/2, मतलब r इक्विवेलेंट जो आएगा r/AD वो r/2 प्लस r/2 प्लस r/4 प्लस r/4, और दिस इज 3r/2, आंसर इज 3r/2। अब तो इसी को ना फोल्डिंग का हेल्प लिया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, इसी को फोल्डिंग अप्रोच समझ लेते हैं और उनको ऐसे फोल्ड करवाते हैं। देखो कैसे, क्योंकि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इक्वल है, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल इक्वल है, तो एक काम करो ना, और इसका इसका तो इक्वल है ही, तो इसको ऐसे फोल्ड कर दो, इसको इसको मिला रहा है तो फोल्ड कर दो। तो जब फोल्ड करोगे इसके अबाउट ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसा फोल्ड कर दो पूरा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये वाला वायर इसके ऊपर आ जाएगा ना ऐसे। फिर क्या होगा, मैं इसे हटाता हूँ, फोल्ड कर रहा हूँ, और ये वाला इसके ऊपर आएगा। फिर ये वाला किस पे जाएगा, जब ऐसे फोल्ड करोगे ऐसे तो BH पे आएगा ना, तो R इस पे आएगा, तो ये ऐसे डबल हो जाएगा, ये भी हट गया। फिर ये वाला इस पे आएगा, डबल हो गया। फिर ये वाला इस पे आएगा, ऐसे H को इससे मिला रहा हूँ, C को इससे मिला रहा हूँ, तो ऐसे फोल्ड हो रहा है ऐसे, तो ये देखो इसके ऊपर आएगा, हटा दो। ये वाला इसके ऊपर आएगा, हटा दो। अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया। अब इसमें देखना एक बार, क्योंकि तुमने कहा है कि इसका ही पोटेंशियल सेम है, इसका ही पोटेंशियल सेम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों को भी आपस में मिला दो, इन दोनों को भी आपस में मिला दो। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाओगे आपस में, तो ये वाला इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब ये r/2 है ना, और ये r/2 एक दूसरे के ऊपर जाएंगे तो पैरेलल हो जाएगा ना, तो पैरेलल हो गया, तो ये कितना बनेगा r/4 बनेगा, और ये भी इस पे जाएगा, तो सिमिलरली ये भी क्या बना देगा r/4 बना देगा, r/4 बना दिया। और ये तो ऐसे ही रह गया, और ये तो कोई तार है नहीं, तो ये कैसे बन गया, ये r/2 है ऑलरेडी, r/2, सिमिलरली ये भी क्या है r/2। अब देखो यही तो बन गया, आ गया। इसको बोलते हैं मतलब फोल्डिंग अप्रोच। तो बेटर तो पहले वाला ही था, ठीक है। चलिए वैसे ही इनका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ए और एफ के बीच का बताइए, ए और एफ के बीच में क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे, इसके बीच में बैटरी लगा दो। अब 1-1 की दूरी पे पॉइंट देखेंगे, सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ, 1-1 की दूरी पे देखेंगे, एकदम शांत हो गया ना, धीरे धीरे सॉल्व किया जाता है, इतना सोचा नहीं जाता है, आराम से। यहाँ से 1 की दूरी पे G है, 1 दूरी पे H है, तो GH लिख दिया। फिर F से 1 की दूरी पे है, नेगेटिव टर्मिनल यही है ना, ये वाला, ये पॉजिटिव टर्मिनल का पॉइंट हो गया, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट से ये है, तो देखो G और S दूरी AB1 ठीक है। फिर इसके बाद 2 की दूरी पे, यहाँ से 2 की दूरी पे ये है और 2 की दूरी पे ये है,
इसका मतलब 2 की दूरी पे तुम लिखोगे बी और आई को, 2 की दूरी पे, 2 की दूरी पे। फिर इनसे इनकी दूरी देखो, मिनिमम दूरी 1 2, मिनिमम दूरी इसका 1 2, ठीक है, ये भी आ गया। अब 3 3 की दूरी पे लिखेंगे, 3 3 की दूरी पे, यहाँ से 3 की दूरी पे 1 2 3 मिनिमम दूरी सी का है। फिर इससे 1 2 3 ये सी और ई, तो सी और ई लिखना था। अब देखिए इनकी दूरी निगेटिव से 1 1, ठीक है। चौथा पे 1 2 3 4 4 भी 4, बट एक से क्या फ़ायदा, कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब आपने ये प्रूफ कर लिया कि जी एच का पोटेंशियल इक्वल है, इसका पोटेंशियल इक्वल है, इसका पोटेंशियल इक्वल है। अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप फोल्डिंग अप्रोच यूज़ कर सकते हो या इसमें रख दो, समझ में आ जाएगा। देखो तो ये ए है, इधर ए बना दो, ये हमेशा इधर बनाया जाता है, और एफ है तो एफ को अब इधर बना दो। मतलब बैटरी का जो टर्मिनल होता है ना, उसका एक को एकदम इस साइड में और दूसरे को उस साइड में बनाते हैं। अब इसमें ना एडिंग करो, ए से देखो जी कनेक्ट है, मार्क कर रही है। फिर ए से देखो एच कनेक्ट है, मार्क कर लिया। फिर देखो जी से बी कनेक्ट है, जी है ये भी है, मार्क कर लिया। फिर जी से एफ कनेक्ट है, जी ये है, एफ यहाँ पे है, तो इसको ऐसे बना दो, मार्क कर लिया। एफ से सी कनेक्ट है, एफ से सी कनेक्ट है, मार्क कर लिया। बी से सी कनेक्ट है, बी है ये सी, मार्क कर लिया, बी से सी। सी से डी कनेक्ट है, ये सी है और डी इसमें नहीं दिख रहा है, तो डी नहीं दिख रहा है तो अपने मन से उसको कहीं भी मान लो, कहीं भी जो ना दिखे उसको मान लिया जाता कहीं और। सी से डी कनेक्ट है, मार्क कर लिया। डी से ई कनेक्ट है, तो ये डी है और ये ई है, मार्क कर लिया। इसके बाद ई से एफ कनेक्ट है, ई से एफ, ये ई है एफ इधर है, बना दिया। ई से आई कनेक्ट है, ये ई है आई है, एक और बना दिया। आई से एच कनेक्ट है, आई ये है एच ए है, मार्क कर लिया। एच से एफ कनेक्ट है, ये एच है और एफ कौन सा ये है, मार्क कर दिया। इसके बाद सारे कनेक्शन हो गए। सारे कनेक्शन हो गए, कोई बचा ही नहीं। आप देखो बैटरी किसके बीच में, ए और एफ के बीच में, तो ए और एफ के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दो, कर लीजिएगा ना। अब इसमें एक खासियत देखना, ये R/2 होगा, ये भी क्या होगा R/2, ये भी क्या होगा R/2, ये भी क्या होगा R/2, और ये रजिस्टर ऐसे है R/2 का, ये भी कितना होगा R/2। अच्छा ये वाला वायर बेकार है, इसलिए अगर ऐसा कहीं भी डायग्राम बना हो आपके सामने, देखो बताता हूँ। मान लो इस तरीके से है, बैटरी से जोड़ दो और एक वायर ऐसे लगा दो बाहर, तो इसमें कैसे करंट फ्लो करेगा? इसमें करंट फ्लो होने के लिए वो कहाँ से आएगा? हवा से आएगा। ये इधर से कहाँ जाएगा? हवा में जाएगा क्या? इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, वो वैसे ही है भाई, ऐसे करंट निकलेगा, ये करंट इसमें आएगा फिर इसमें जाएगा, इधर से करंट ऐसे हो कैसे जाएगा, बट इसमें क्यों जाएगा? इसमें अगर करंट जाता है तो क्या हवा में जाएगा क्या? नहीं, जब नहीं जाएगा तो इससे करंट नहीं फ्लो करेगा। वही है कि अगर ऐसा है तो बेकार है, इससे करंट नहीं फ्लो करेगा। अब देखो अब आ जाएगा ये R/2 किस में? सीरीज में। इक्विवेलेंट क्या आएगा? 3R/2, और ये 3R/2 इस R/2 के साथ पैरेलल, तो पैरेलल आ गया तो कितना आएगा? 3R/2 इंटू R/2 डिवाइड बाई 3R/2 प्लस R/2, तो इससे क्या आएगा? 3R/4, और इससे क्या आएगा? 4/2, तो नीचे 2 का टर्म आएगा, इट इज़ 3R/8। तो ये पूरा 3R/8 बन गया, और ये 3R/8 और ये R/2 सीरीज में, तो 3R/8 प्लस 3R/2, तो यहाँ 4, यहाँ पे 4, 3 12 3 15 15R/8, एंड दिस इज आंसर्स। तो आपने ए और एफ के बीच में निकाला, वैसे ही करा आई और एफ के बीच में,
आई और एफ, अच्छा ये तो सेम बन गया, ये शायद आई यहाँ पे था, ये वाला आंसर सही है, इससे मतलब नहीं है, आई और एफ के बीच में। तो वैसे ही बैटरी लगाना इसमें और सिमेट्री लगा के निकाल लेना। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ। दूसरा पैटर्न, इसमें सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं, ठीक है। ये एक तरह से टेट्राहेड्रल है जिसका बेस स्क्वायर है, बेस स्क्वायर है और ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से चारों कार्नर जुड़े हुए हैं और सारे रेजिस्टेंस इक्वल है, सारे आर्म का रेजिस्टेंस इक्वल है। इसका भी रेजिस्टेंस आर, ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर, सब आर है। दूसरा इसके बीच का इक्विवेलेंट बताइए। तो देखो हम पॉइंट ऑफ सिमेट्री यूज़ कर रहे हैं ना, तो सोचना नहीं है, एकदम हिम्मत रखो, आंसर इज इम्पोर्टेंट, आंसर लाना है। क्या करेंगे, ए और बी के बीच में बैटरी लगाएंगे। अब बाकियों का नंबर दे दो, इसको सी बोल दो, इसको डी बोल दो, इसको ई बोल दो। अब करेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ सिमेट्री का यूज़। तो 1 1 की दूरी पे देखो, तो 1 1 की दूरी पे पॉइंट, इस पॉइंटी प्लेट से 1 की दूरी पे एक ये है, एक ये है और एक सी है, मतलब ई डी और सी 1 की दूरी पे। पॉजिटिव टर्मिनल से सी है, डी है, ई है। अब इनकी दूरी निगेटिव देखेंगे, नेगेटिव से, नेगेटिव देखना 1 की दूरी पे ये भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। इसका मतलब तीनों का पोटेंशियल इक्वल है, तो उनको एक ऐसे बांध दो। अब बात करेंगे 2 2 की दूरी पे, इस पॉजिटिव टर्मिनल से 2 की दूरी पे देखो, कौन सा पॉइंट 2 की दूरी पे, 1 2, एक ये 1 2, वही है, फिर से 1 2, एक ही पॉइंट है, तब बेकार। अब इस ए को इधर बना दो और ये बी है ना, एकदम इस साइड बना देते हैं। अब इसमें कनेक्शंस बनाएंगे, एक एक कनेक्शन बनाओ। ए से डी कनेक्ट है, ये डी, ए से सी कनेक्ट है, ए से ई कनेक्ट है, फिर देखो ई से डी कनेक्ट है, ई से डी, बीच में कोई कनेक्शन नहीं बनता है, बेकार है। कनेक्शन ब्रैकेट के बाहर बनता है, इसलिए कि तुम कह रहे हो कि ई डी का पोटेंशियल बराबर है और सी का भी आपस में। इसका मतलब ई और डी पे का अगर पोटेंशियल इक्वल है, इसका मतलब इसमें अगर रजिस्टर लगा होगा तो उससे करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उन्हें प्रूफ किया ना, ई और डी का पोटेंशियल इक्वल है। अगर ई और डी का पोटेंशियल इक्वल है तो इसमें लगे रजिस्टर में करंट फ्लो नहीं करेगा, ये तो बताया था, तो हटा दो। सिमिलरली ई और सी का ही पोटेंशियल इक्वल है, ई और सी का भी, तो इसे भी हटा दो। तो डायग्राम ऐसे बन गया। तो इसकी क्या ज़रूरत है, तो ऐसे ही समझ में आ गया। देखो ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। आंसर आ गया। तो ये दोनों सीरीज में क्या आएगा, 2R, आर 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, तो आंसर आएगा 2R/3। भाई 2R 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 और सब पैरेलल, अच्छा कि सब इक्वल है तो 3 से डिवाइड कर दो, आ गया 2R/3। ओके, ऐसे ही एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ये एक क्यूब है और हर आर्म का रेजिस्टेंस इक्वल है, सबका सबका, इसका भी आर है, इसका भी आर, आर 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 आर, हर आर्म का रेजिस्टेंस इक्वल है। कह रहा है कि पॉइंट ए और डी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, ए और डी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो हम लोग पॉइंट ऑफ सिमेट्री का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। कर दिया कनेक्ट। अब देखिए 1 1 की दूरी पे चेक करें, 1 की दूरी पे इससे एक ये है, एक ये है, एक ये है, मतलब BHF 1 1 की दूरी पे। अब इनकी दूरी निगेटिव देखना, निगेटिव से 2 2 2, गुड, इक्वल का मार्क कर दो। फिर 2 2 की दूरी पे देखेंगे, 2 2 की दूरी पे 1 2, C है 1 2, G है 1 2, E है। अब इनका इससे देखेंगे 1 1 1, इक्वल पे 3 की दूरी पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बट एक ही पॉइंट है, कोई मतलब नहीं है। आप क्या करेंगे, ए को इस साइड में बना देंगे और डी को उस साइड में बना देंगे। आप कनेक्शंस बनाएंगे, ए से बी कनेक्ट है, ए से एच कनेक्ट है, ए से एफ कनेक्ट है,
बी से सी कनेक्ट है, बी इधर सी इसमें है, बी से ई कनेक्ट है, बी इसमें है, ई इसमें है। फिर बी का कनेक्शन हो गया, सी से एच कनेक्ट है, सी इसमें एच इसमें कनेक्ट हो गई। सी से डी कनेक्ट है, सी इधर है डी इधर है, मिला दिया। फिर ई से एफ कनेक्ट है, ई और एफ, ई और एफ। फिर ई से डी कनेक्ट है, ये ई है ये डी है, मिला दिया। जी से डी कनेक्ट है, जी और डी, मिला दिया। एफ जी, एफ जी, सारे कनेक्शन हो गए बच्चा। एच जी, एच जी, सारे कनेक्शन हो गए, हो गया। बैटरी किस बीच में, ए और डी के बीच में, जोड़ दो। आगे आंसर्स ये सब सीरीज में, तो 1 2 3 4 5 6 पैरेलल है ना, r/6 बनेगा, ये r/3 बनेगा, ये भी r/3 बनेगा, और तीनों सीरीज में r/3 प्लस r/6 प्लस r/3, एंड दिस इज r इक्विवेलेंट। आंसर्स ऐसे भी किसी भी और पॉइंट के बीच में पूछेगा, क्या करोगे, ऐसी पॉइंट ऑफ सिमेट्री लगाओगे, गॉट इट। तो अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं मिरर ऑफ सिमेट्री। तो मिरर ऑफ सिमेट्री में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी में बैटरी लगाते हैं, और जो बैटरी का टर्मिनल होता है या ए और बी को जो मिलाने वाली लाइन होती है ना, उसके एग्जैक्टली बीच से एक मिरर लगाया जाता है, एक मिरर लगाया जाता है। मिरर, अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट का इमेज है तो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट में फ्लो करेगा, ऑब्जेक्ट में जो करंट फ्लो करेगा वही करंट उसके इमेज में फ्लो करेगा। लिखो स्टेप्स, लिखो। मान लो ए और बी के क्रॉस आर इक्वल निकालना है, तो ए और बी को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर मिरर लगाते हैं। तो लिखो फर्स्ट स्टेप, प्लेस मिरर पर प्लेन मिरर, प्लेस प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी फ्रॉम बाइसेक्टर्स। तो बाइसेक्टर से ऐसे एक मिरर लगा देते हैं, ऐसे मिरर, ऐसे मिरर बना देते हैं। इसमें अगर इसका पोजीशन थोड़ा शिफ्ट करना हो तो कर लेना, इसका पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट करना हो तो कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टेंस यहाँ रहे तो चाहे यहाँ रहे, तो इसका आधा इधर रहे आधा इधर रहे, कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, एक ही लाइन में तो है। तो पहला स्टेप क्या था कि ए बी को मिलाने वाला लाइन के परपेंडिकुलर मिरर प्लेस कर देता है। लिखिए सेकेंड पॉइंट, इफ़ वन पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ अदर पार्ट। लिखो सेकेंड पॉइंट, इफ़ वन पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ सेकेंड पार्ट, देन करंट इन ऑब्जेक्ट विल बी सेम एज करंट इन इमेज। जैसे अगर ये प्लेन मिरर है तो इसका इमेज ये बनेगा, जितना दूरी इधर उतना दूरी इधर होता है। मिरर में तुम खड़े होकर अपना चेहरा देखते हो तो जितना दूर इधर उतना ही दूर पीछे। तो अगर ये प्लेन मिरर है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये है, इसका इमेज ये है, जितना दूर इधर उतना दूर इधर, और इसका इमेज ये है। इसका मतलब जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें करेगा, जो करंट इसमें वही करंट इसमें, जो करंट इसमें वही करंट इसमें। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो इस क्वेश्चन में स्टेप्स हो गए। अब देखो, चूँकि तुम कह रहे हो कि ये इसका इमेज है, अब इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो इसका ये ऑब्जेक्ट ये इमेज है, तो जो करंट इसमें वो करंट इसमें। इसका मतलब अगर इधर से कुछ करंट ऐसे आता है तो करंट इसमें ही जाएगा, इसमें जाएगा। इमेज है ना, ये इमेज है, इसका करंट इसमें जाएगा। जैसे कि सपोज करो ये पापा है ये बेटा है, इस पापा का ये बेटा है और इस पापा का ये बेटा है, तो इस पापा का पैसा अपने बेटे के पास, इस पापा का पैसा अपने बेटे के पास, तो वो पैसा इसमें नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट का इमेज, जो करंट इसमें वही करंट इसमें। तो फिर ये जो जॉइंट है ना, ये जो वायर है और ये जो वायर है जो यहाँ पे मैंने मिला दिया है, देखो ना मिला दिया है, उस मिलाने का मतलब ही नहीं है। जब तुम कह रहे हो कि सर इधर से जो करंट आएगा वो इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो यहाँ क्यों मिलाओगे? मत मिलाओ, इसको ऐसे ही रहने दो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है। जब तुम्हें कहना ही है कि इसका करंट इसमें जाएगा और इसका करंट इसमें जाएगा, तो ठीक है, तो जाने दो ना, इसको अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लो, क्यों ज़बरदस्ती मिलाए पड़े उसको, जबकि उस मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, अगर वही करंट इसमें जाना है और जो करंट इसमें वो करंट इसमें, तो यहाँ पे जो जंक्शन होगा उसको हटा दो,
इस हटाने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आपने हटा दिया तो देखिए ये दोनों सीरीज में, ये दोनों इसके साथ पैरेलल, ये पूरा ये और ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और ये पूरा इस पूरे के साथ पैरेलल। आ गया आंसर। तो मिरर इमेज से हम लोग क्या करते हैं कि जंक्शंस को हटाते हैं। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन इजीली दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक इजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आंसर बताते हैं। ये 4R सीरीज में इक्विवेलेंट क्या आएगा 8R, ये 8R पैरेलल इक्विवेलेंट क्या आएगा 4R, बराबर है ना, तो 4R। दूसरा देखिए ये R सीरीज में इक्विवेलेंट क्या आएगा 2R, ये 2R और ये 4R सीरीज में 4 2 6 2 8, ये पूरा क्या आएगा 8। ये पैरेलल इक्विवेलेंट क्या आएगा 8R इंटू 2R एंड डिवाइड बाई 8R प्लस 2R। नाउ वैल्यू इज 8 2 16 R अपॉन 10, इट इज 8R अपॉन 5। एंड और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर है, सारे रेजिस्टेंस इक्वल है कैपिटल R के बराबर। कह रहा है पॉइंट ए और बी के बीच में बताइए। तो पॉइंट ए और बी के बीच में बताइए, तो मिरर ऑफ सिमेट्री यूज़ करने जा रहा हूँ। इसको मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर मैंने एक मिरर प्लेस कर दिया। तो क्या इसका इमेज है, इसका इमेज है, हाँ मिरर ऐसे है ना, तो इसका इमेज है, तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें, तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें फ्लो करेगा। तो जो करंट इससे आएगा वही करंट इसमें जाएगा। तो फिर ये जंक्शन यहाँ क्या कर रहा है, इसको हटा दो, ऐसे बना दो, तो इसका करंट इधर जा रहा है। सिमिलरली अब देखना, इसका इमेज ये है, ऐसे मिरर था, इसका इमेज ये है, तो जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें फ्लो करेगा। तो ये वाला वायर यहाँ क्या कर रहा है, हटा दो, तो इसको हटा दो, और ऊपर से तो आई नहीं है तो बचा रह गया ऐसे। सिमिलरली जो करंट इसमें वही करंट इसमें, मिरर ऐसे है, तो इसका करंट इसमें जा रहा है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है, हटा दो, ये तो मिरर था हटा दिया, यहाँ से भी हटा दियो, इनको यहाँ से भी हटा दियो। तो कायदे से तुमने क्या किया, पूरा ये वायर ही हटा के फेंक दिया। जब तुमने यहाँ से हटा दिया, यहाँ से हटा दिया और यहाँ से हटा दिया, हटाओ, बाहर थ्रो कर दो, हटा दो। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। देखो ये 1 2 3 4, ये चारों किस में सीरीज में, इक्विवेलेंट क्या आएगा 4R, ये दोनों सीरीज में इक्विवेलेंट 2R। अच्छा ये पूरा 4R, ये पूरा 2R आपस में पैरेलल है, तो इनके जगह पे क्या लिख सकते हो 4R इंटू 2R डिवाइड बाई 6R, 2/3, ये 3 बनेगा, एक R हट जाएगा, 4R/3 बन गया। और ये देखो ये सब सीरीज में, तो R 2R और 2 इसमें जोड़ दो, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 4 10, 10R/3। और ये R सीरीज में, तो 2R, तो ये पैरेलल, तो 2R इंटू 10R/3 डिवाइड बाई 2R प्लस 10R/3, एंड दिस इज आंसर। हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए ये क्यूब है, हर आर्म का रेजिस्टेंस इक्वल है। कह रहा है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, तो मुझे मिरर ऑफ सिमेट्री यूज़ करनी है। तो मैंने क्या किया कि इसके बीच में ए और बी को मिलाने वाले लाइन के बीच में एक मिरर लगाएंगे। जो मिरर आएगा, मिरर रिपीट कर रहा हूँ, देखो मिरर इससे पास करेगा। देखो ये ए और बी के बीच से मिरर जा रहा है ना, तो इसके बीच से भी तो पास करेगा इससे। ये बेसिकली यही मिरर बनेगा, ये वाला पार्ट, ये मिरर जैसा नज़र आएगा। जैसे तुम्हारा घर है, तो घर में अगर तुम इस कॉर्नर के विषय में बात करोगे कि इसके बीच में इक्विवेलेंट बताइए, तो ये वाला पार्ट पूरा क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। मिरर देखो अगर ये पार्ट पूरा का पूरा मिरर है, तो इसका इमेज ये हुआ ना, जितना दूरी इधर उतना दूरी इधर, ऐसे ये वाला पार्ट इसका इमेज है। अगर मिरर को तुम पीछे कर बना रहे हो ऐसे ये मिरर है, तो कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है। तो जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें जाएगा। तो जो तुम कह रहे हो कि जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें जा रहा है, तो यहाँ पे कनेक्शन क्या कर रहा है, बेकार है, हटा दो। और ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये सीधे यहाँ से लेकर यहाँ तक हट जाएगा, हटना भी चाहिए भाई। इसका इमेज ये है, यहाँ का वायर हटना चाहिए था, तो जैसे ऊपर से हटा नीचे से बैठ गया। सिमिलरली इसका इमेज ये है कि जो करंट इसमें फ्लो करेगा वही करंट इसमें करेगा। ये कनेक्शन क्या कर रहा है, हटा दो,
यहाँ पे कनेक्शन नहीं है हेयर का, और यहाँ पे भी इसका इमेज ये है, तो जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो करंट इसमें करेगा। ये क्या क्या हटा दो। अब मिरर को अब हटा दो, क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हो। देखो ऐसे, अब देखो ये आर किस में आएगा सीरीज में, तो 2R, ये भी 2R पूरा पैरेलल, देन R, तो पूरा R बन जाएगा। R सीरीज में इक्विवेलेंट क्या आएगा 3R, R और R 2R, R 2R पैरेलल, देन दिस इज R and both are parallel, then 3R into R divided by 3R plus R, our value is 3R by 4 and this is answer। बस भाई गुड। तो अच्छा एक बात मैं लास्ट में बता दूँ, जितना भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा सिमेट्रिकल वाला, उनके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट ऑफ सिमेट्री लगाओगे। अगर पॉइंट ऑफ सिमेट्री से नहीं होता है देन गो टू इमेज ऑफ सिमेट्री, ये ऑर्डर होता है। हालांकि तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इमेज ऑफ सिमेट्री पहले लगा सकते हो, बट हमेशा पाओगे कि क्वेश्चन को ईजिली हैंडल करने का तरीका यही होता है कि फर्स्ट गो थ्रू पॉइंट ऑफ सिमेट्री मेथड एंड देन गो थ्रू इमेज ऑफ सिमेट्री मेथड। गॉट इट? ओके।